अतीक अहमद की मौत के बाद अगर यूपी में किसी की चर्चा तेज है तो वो है मुख्तार अंसारी। 29 अप्रैल को गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर एक्ट में फैसला आना है और इस दौरान मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश होना होगा। लेकिन पुलिस कस्टडी के दौरान अतीक अहमद की मौत के बाद अब सबकी नजरें मुख्तार अंसारी पर टिकी। जब मुख्तार अंसारी जहां से गुजरता वहां से लोग रास्ता बदल लिया करते। सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमले में भी उसका नाम सामने आया था, लेकिन उसका रुआब कम नहीं हुआ। प्रदेश में जैसे ही योगी सरकार बनी, उस पर शिकंजा कसता चला गया। आइए आपको बताते हैं मुख्तार अंसारी की योगी से अदावत की पूरी कहानी। साल था 2005। मऊ में भीषण दंगे हुए और इन दंगों को भड़काने का अंसारी पर कहते हैं वो 786 नंबर की खुली जीप में हथियारों के साथ घूमता था। उसके काफिले में 20 से 25 एसयूवी गाड़ियां रहती थीं। उस वक्त गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे योगी आदित्यनाथ। दंगों के वक्त उन्होंने मऊ जाने का फैसला किया। वो गोरखनाथ मंदिर से मऊ जाने के लिए निकले, लेकिन उनके काफिले को मऊ बॉर्डर पर ही दोहरी घाट में रोक दिया गया, जिसके बाद वो वापस लौट। दिन था 7 सितंबर और साल था 2008। योगी आदित्यनाथ डीएवी कॉलेज मैदान जा रहे थे और ठीक उसी वक्त उनके काफिले पर हमला हो गया, जिसका पूरा शक गया मुख्तार अंसारी पर। फिलहाल यूपी सरकार कुल 15 मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा दिलाने की कोशिश में है। अंसारी गैंग की 192 करोड़ की संपत्ति को या तो जब्त कर चुकी है या ध्वस्त कर चुकी है। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने अंसारी के 75 गुर्गों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है और अब ऐसे ही एक मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ 29 अप्रैल को फैसला आना है। अतीक अहमद की मौत के बाद अगर यूपी में किसी की चर्चा तेज है तो वो है मुख्तार अंसारी। 29 अप्रैल को गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर एक्ट में फैसला आना है और इस दौरान मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश होना होगा। लेकिन पुलिस कस्टडी के दौरान अतीक अहमद की मौत के बाद अब सबकी नजरें मुख्तार अंसारी पर टिकी। जब मुख्तार अंसारी जहां से गुजरता वहां से लोग रास्ता बदल लिया करते। सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमले में भी उसका नाम सामने आया था, लेकिन उसका रुआब कम नहीं हुआ। प्रदेश में जैसे ही योगी सरकार बनी, उस पर शिकंजा कसता चला गया। आइए आपको बताते हैं मुख्तार अंसारी की योगी से अदावत की पूरी कहानी। साल था 2005। मऊ में भीषण दंगे हुए और इन दंगों को भड़काने का अंसारी पर कहते हैं वो 786 नंबर की खुली जीप में हथियारों के साथ घूमता था। उसके काफिले में 20 से 25 एसयूवी गाड़ियां रहती थीं। उस वक्त गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे योगी आदित्यनाथ। दंगों के वक्त उन्होंने मऊ जाने का फैसला किया। वो गोरखनाथ मंदिर से मऊ जाने के लिए निकले, लेकिन उनके काफिले को मऊ बॉर्डर पर ही दोहरी घाट में रोक दिया गया, जिसके बाद वो वापस लौट। दिन था 7 सितंबर और साल था 2008। योगी आदित्यनाथ डीएवी कॉलेज मैदान जा रहे थे और ठीक उसी वक्त उनके काफिले पर हमला हो गया, जिसका पूरा शक गया मुख्तार अंसारी पर। फिलहाल यूपी सरकार कुल 15 मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा दिलाने की कोशिश में है। अंसारी गैंग की 192 करोड़ की संपत्ति को या तो जब्त कर चुकी है या ध्वस्त कर चुकी है। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने अंसारी के 75 गुर्गों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है और अब ऐसे ही एक मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ 29 अप्रैल को फैसला आना है। अतीक अहमद की मौत के बाद अगर यूपी में किसी की चर्चा तेज है तो वो है मुख्तार अंसारी। 29 अप्रैल को गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर एक्ट में फैसला आना है और इस दौरान मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश होना होगा। लेकिन पुलिस कस्टडी के दौरान अतीक अहमद की मौत के बाद अब सबकी नजरें मुख्तार अंसारी पर टिकी।
जब मुख्तार अंसारी जहां से गुजरता वहां से लोग रास्ता बदल लिया करते। सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमले में भी उसका नाम सामने आया था, लेकिन उसका रुआब कम नहीं हुआ। प्रदेश में जैसे ही योगी सरकार बनी, उस पर शिकंजा कसता चला गया। आइए आपको बताते हैं मुख्तार अंसारी की योगी से अदावत की पूरी कहानी। साल था 2005। मऊ में भीषण दंगे हुए और इन दंगों को भड़काने का अंसारी पर। कहते हैं वो 786 नंबर की खुली जीप में हथियारों के साथ घूमता था। उसके काफिले में 20 से 25 एसयूवी गाड़ियां रहती थीं। उस वक्त गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे योगी आदित्यनाथ। दंगों के वक्त उन्होंने मऊ जाने का फैसला किया। वो गोरखनाथ मंदिर से मऊ जाने के लिए निकले, लेकिन उनके काफिले को मऊ बॉर्डर पर ही दोहरी घाट में रोक दिया गया, जिसके बाद वो वापस लौटे। दिन था 7 सितंबर और साल था 2008। योगी आदित्यनाथ डीएवी कॉलेज मैदान जा रहे थे और ठीक उसी वक्त उनके काफिले पर हमला हो गया, जिसका पूरा शक गया मुख्तार अंसारी पर। फिलहाल यूपी सरकार कुल 15 मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा दिलाने की कोशिश में है। अंसारी गैंग की 192 करोड़ की संपत्ति को या तो जब्त कर चुकी है या ध्वस्त कर चुकी है। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने अंसारी के 75 गुर्गों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। और अब ऐसे ही एक मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ 29 अप्रैल को फैसला आना है। अतीक अहमद की मौत के बाद अगर यूपी में किसी की चर्चा तेज है तो वो है मुख्तार अंसारी। 29 अप्रैल को गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर एक्ट में फैसला आना है और इस दौरान मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश होना होगा। लेकिन पुलिस कस्टडी के दौरान अतीक अहमद की मौत के बाद अब सबकी नजरें मुख्तार अंसारी पर टिकी। जब मुख्तार अंसारी जहां से गुजरता वहां से लोग रास्ता बदल लिया करते। सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमले में भी उसका नाम सामने आया था, लेकिन उसका रुआब कम नहीं हुआ। प्रदेश में जैसे ही योगी सरकार बनी, उस पर शिकंजा कसता चला गया। आइए आपको बताते हैं मुख्तार अंसारी की योगी से अदावत की पूरी कहानी। साल था 2005। मऊ में भीषण दंगे हुए और इन दंगों को भड़काने का अंसारी पर। कहते हैं वो 786 नंबर की खुली जीप में हथियारों के साथ घूमता था। उसके काफिले में 20 से 25 एसयूवी गाड़ियां रहती थीं। उस वक्त गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे योगी आदित्यनाथ। दंगों के वक्त उन्होंने मऊ जाने का फैसला किया। वो गोरखनाथ मंदिर से मऊ जाने के लिए निकले, लेकिन उनके काफिले को मऊ बॉर्डर पर ही दोहरी घाट में रोक दिया गया, जिसके बाद वो वापस लौटे। दिन था 7 सितंबर और साल था 2008। योगी आदित्यनाथ डीएवी कॉलेज मैदान जा रहे थे और ठीक उसी वक्त उनके काफिले पर हमला हो गया, जिसका पूरा शक गया मुख्तार अंसारी पर। फिलहाल यूपी सरकार कुल 15 मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा दिलाने की कोशिश में है। अंसारी गैंग की 192 करोड़ की संपत्ति को या तो जब्त कर चुकी है या ध्वस्त कर चुकी है। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने अंसारी के 75 गुर्गों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। और अब ऐसे ही एक मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ 29 अप्रैल को फैसला आना है।